हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम धन भाव और धन से संबंधित ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति कितना धन कमा सकता है, व्यक्ति के पास कितना धन हो सकता है। आज के समय में धन की बहुत अधिक महत्ता है, ये आप सभी जानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में अच्छे से अच्छा धन कमाए और अच्छे से अच्छी सुख सुविधाओं का भोग करे। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि कुंडली में किस प्रकार धन की स्थितियों को देखा जाता है। देखिए, धन की स्थिति को देखने के लिए अगर हम ग्रहों की बात करें तो मुख्य रूप से धन के जो कारक ग्रह होते हैं वो गुरु ग्रह होते हैं। गुरु ग्रह व्यक्ति के सम्मान के, व्यक्ति की ऊंचाइयों के, धन के, संपत्ति के, संपन्नता के कारक होते हैं और मुख्य रूप से गुरु धन के कारक होते हैं। गुरु की अच्छी स्थिति व्यक्ति के जीवन में धन को दर्शाती है। और गुरु के बाद हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र भी लक्ष्मी के कारक ग्रह माने जाते हैं। शुक्र को लक्ष्मी से जोड़ा जाता है, तो शुक्र भी यहाँ पर धन की स्थिति को देने वाले होते हैं, धन की स्थिति को अच्छा करने वाले ग्रह होते हैं। शुक्र लक्ष्मी के प्रतीक होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बुध की, तो बुध देखिए, बुध भी यहाँ पर नारायण के प्रतीक हैं, नारायण को दर्शाते हैं। तो बुध भी बहुत बली ग्रह हैं और बुध भी दिखाते हैं कि वो भी जीवन में धन की स्थिति को देते हैं। देखिए, कुंडली में धन तो सभी ग्रह देते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ग्रह धन देता है, ये ग्रह धन नहीं देता है, लेकिन मुख्य रूप से धन के कारक गुरु और शुक्र को माना जाता है। अगर हम भाव की बात करते हैं तो भाव के लिए देखिए, कुंडली में दूसरा और 11वां ये धन भाव और आय भाव होते हैं, लाभ भाव होते हैं। मतलब इन दोनों इस भाव से धन की स्थिति का पता लगता है। लगन से भी पता लगता है कि जीवन में कितना संघर्ष होगा, कितना आरामदायक जीवन होगा, ये पता लगता है। और आरामदायक होगा तो धन भी होगा ही होगा। मुख्य रूप से धन के लिए दूसरा और 11वां और 5वां, 9वां और 10वां ये भाव मुख्य रूप से धन के लिए देखे जाते हैं, धन की स्थिति को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि और भाव नहीं बताते हैं। देखिए, अष्टम भाव में भी अगर 3 ग्रह हो, 4 ग्रह हो और कोई भी ग्रह अगर उच्च का उनमें से या स्वराशि का हो तो वो भी बहुत धन दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति भी जीवन में धनाढ्य होते हैं, धनाढ्य पति होते हैं। ऐसे व्यक्ति भी बहुत धन कमाते हैं, लेकिन ये ग्रह उतना ही, मतलब ये भाव उतना ही नुकसान भी करवा देते हैं। धन तो देते हैं लेकिन उतना नुकसान करवा देते हैं। तो इनकी गणना धन के मामलों में इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि फिर व्यक्ति जितने पास धन आता है उतना ही वह व्यक्ति उसका चला जाता है। तो धन की मुख्य रूप से स्थिति बचत या सेविंग हो, धन हो व्यक्ति के पास, तो उसमें दूसरा, 11वां और लगन 5वां और 9वां और 10वां, क्योंकि 10वां भाव आपका कर्म का भाव है। आप कर्म करेंगे तो आपको धन प्राप्त होगा। और जो 9वां भाव है वो भाग्य भाव है और जो 11वां भाव है लाभ भाव है, आय भाव है। देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल साफ क्लियर कट बात बताऊं। अगर आपकी स्थिति में आपको जानना है कि आपके धन की स्थिति कब शुरू होगी, कब आपके पास धन आना शुरू होगा, कब आप धन कमाना शुरू करेंगे, कब आपके पास धन आना शुरू होगा, उसके लिए सिंपल अगर हम बात करें तो दूसरा, छठा, 10वां और 11वां ये 4 भाव ऐसे हैं, इनकी दशा अंतर्दशा हो या इनका संबंध किसी प्रकार से आपके जीवन पर प्रभावी हो तो आपके जीवन में धन आगमन की स्थिति बनती है। इस चीज़ को आप आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। और ये अच्छा धनयोग तब बन जाता है जब ये दूसरे का स्वामी 10वें में हो, 10वें का स्वामी दूसरे में हो। ये भी बड़ा श्रेष्ठ योग होता है। ऐसा व्यक्ति भी बहुत धन कमाता है, धनाढ्य होता है ऐसा व्यक्ति भी। 10वें का स्वामी 11वें में, 11 का स्वामी 10वें में, ये भी धन योग होता है, धन की स्थिति को बताता है, अच्छे धन की स्थिति को बताता है। मतलब इनका संबंध अगर हो जाए, देखिए, अगर इनकी दशा अंतर्दशा चले तो व्यक्ति के पास धन आना शुरू होता है, धन के कमाई के रास्ते उसके खुलने शुरू हो जाते हैं। और इन भावों का संबंध आपस में जितना भी बनेगा उतना आपके लिए श्रेष्ठ होगा, उतना आपके जीवन में, मतलब ये भाव अगर आपका यहाँ पर है, ये भाव यहाँ पर है, ये भाव यहाँ पर है, तो ये अच्छी स्थिति में कहलाएंगे। दूसरे का भाव अगर छठे में भी है तो भी व्यक्ति के पास धन होता है, व्यक्ति जीवन में धन जरूर कमाता है और धन कमाने के जो रास्ते हैं वो उसके खुल जाते हैं। जैसे कि दूसरे का स्वामी छठे में है और व्यक्ति को दूसरे की दशा शुरू हुई है या छठे की दशा शुरू हुई है
तो भाव के अनुसार उसका फल मिलता है। जैसे छठा भाव है, उसके अनुसार व्यक्ति को रोग रिपुर्व नहीं मिलेंगे, लेकिन धन भी मिलेगा, धन के कमाने के रास्ते भी मिलेंगे। तो मुख्य रूप से तो यही भाव होते हैं धन की स्थिति को देखने के, कि आपके पास धन आना कब शुरू हो, धन आना शुरू कब हो, धन आने की स्थिति कब बने। क्योंकि दूसरा, छठा और 10वां होता है अर्थ त्रिकोण। अर्थ का मतलब इकोनॉमी। तो इनका प्रभाव जब भी व्यक्ति के जीवन पर है, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, उसको अगर 10 में इसकी दशा चल रही हो तो उसके जीवन में धनागमन की स्थिति बन रही होगी। वो अपनी कमाई से, अपने पराक्रम से, अपने आप से धन कमाने की स्थिति वो बना रहा होगा। दूसरे की चल रही होगी तो भी व्यक्ति के पास जीवन में धन की स्थिति अच्छी होगी। छठे की चल रही होगी तो भी व्यक्ति धन कमाना शुरू कर देता है। 11वें की चलती है तो भी व्यक्ति के पास धन आना शुरू होता है। ये मुख्यतः भाव है धन के लिए, धन आगमन शुरू करने के लिए। अब उस धन की आप कितना भोग करोगे, कितना जीवन में आप उसको ऊंचाई तक पहुंचाओगे, ये भाव आपके पंचम और नवम से पता चलता है कि उस धन की क्या आपकी महत्ता है, क्या आपके उस जीवन में धन आपको कितनी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, धन आपके जीवन में कितनी सुख सुविधाएं देगा। ये आपको इन भाव से पता चलता है कि पंचम और नवम से कितना सुख आपका, उस धन से आपको कितना सुख मिलेगा। ये भाव, ये पता लगता है पंचम और नवम से। अब हम बात करते हैं कुछ ग्रह स्थितियों की, ग्रह योगों की। कुंडली में अगर ये ग्रह योग हो, ग्रह स्थितियाँ हो, तो व्यक्ति के पास अटूट धन होता है। जिसे कुंडली में गुरु और शुक्र, ये गुरु है और ये शुक्र है। गुरु और शुक्र अगर कहीं भी हो तो ये अपने आप में धन की स्थिति को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के पास अटूट धन होता है। और ये दूसरे भाव में हो तो बहुत धन होता है ऐसे व्यक्ति के पास। धन की कमी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होती है। मतलब गुरु और शुक्र अगर दूसरे में हो, 5वें में हो, 6ठे में हो, 9वें में, 10वें में, 11वें में, कहीं भी हो, वैसे तो कहीं भी हो, तो ये धन की स्थिति को दिखाते हैं। जिस भी व्यक्ति कुंडली में गुरु और चंद्रमा, मतलब गुरु की दृष्टि जिसकी कुंडली में चंद्रमा पर पड़ती है, उसके जीवन में भी धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़नी चाहिए तो भी धन व्यक्ति के जीवन में अच्छा होता है। और ये जो चंद्रमा है अगर शुक्ल पक्ष के होते हैं तो गुरु पर चंद्रमा की दृष्टि भी व्यक्ति को धनाढ्य बनाती है, धनी बनाती है। कुंडली कोई भी हो, शनि अगर 11वें भाव में है तो भी व्यक्ति के पास बहुत धन होता है। और व्यक्ति धन इतना कमाता है कि उसके परिवार में भी या उसको भी किसी भी जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। मतलब 11वें भाव में शनि का होना भी व्यक्ति के जीवन में धन को दिखाता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, कुंडली में मान लो जैसे अगर काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली में मंगल यहाँ पर है, क्योंकि मंगल पहले भाव में होता है काल पुरुष में, और मंगल आपकी कुंडली में यही है, लेकिन राशि कोई और है। तो काल पुरुष के अनुसार कोई भी ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ का मालिक होता है, जिस भाव का स्वामित्व रखता है, वो उसी भाव में अगर बैठा है तो वो भी धनदायक होता है, धन देने की स्थिति उसकी अच्छी होती है। जैसे कि शनि 11वें भाव में कुंभ राशि बनती है, तो किसी की कुंडली हो, कोई भी लगन हो, शनि अगर 11 में होंगे तो व्यक्ति के पास धन होगा। कुंडली में सप्तम भाव में शनि भी धन की अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। मतलब सप्तम भाव में शनि हो, कोई भी राशि हो, तो उसमें भी धन की स्थिति को ये अच्छा दिखाते हैं। कुंडली में कहीं भी गुरु दूसरे भाव में हो, 11वें भाव में हो, और उन पर शुक्र की दृष्टि हो तो भी व्यक्ति के पास बहुत धन होता है और आसानी से धन होता है। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत, बहुत अधिक प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। कम प्रयास, कम मेहनत में ही ऐसे व्यक्ति अधिक धन कमाता है। मतलब शुक्र यहाँ पर हो और गुरु यहाँ पर हो, ये इनको देखते हो ऐसे, या फिर ये गुरु यहाँ पर हो और शुक्र यहाँ पर हो, तो भी व्यक्ति के पास बहुत धन होता है। और कुंडली में आप देखिए धन की स्थिति, अगर आपकी कुंडली में दूसरे और 11 भाव की धन की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब दूसरा और 11 भाव के जो स्वामी है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, फिर आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा भाव बली है, उस भाव के अनुसार और उस ग्रह के अनुसार आप जीवन में धन कमा सकते हैं। वह ग्रह आपको धन देगा। जैसे कि आपका दूसरा भाव कमज़ोर है, 11 भाव कमज़ोर है, 9वां भाव भी कमज़ोर है, लेकिन आपका पंचम भाव बहुत अच्छा है, तो पंचम भाव से आप, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव है, ज्ञान का भाव है, तो अपने ज्ञान के दम पर धन कमा सकते हैं। आपका छठा भाव अच्छा है तो आप कर्जा लीजिए, कर्जा लेकर अपना काम कीजिए, नौकरी कीजिए, तो आप धन कमा सकते हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी हो सकती है। तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा भाव बली है, जो भी भाव बली है उसके अनुसार काम कीजिए और उसके अनुसार धन कमाइए। ये तब है जब आपके दूसरे और 11 भाव की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, बहुत कमज़ोर है। तो मुख्यतः आप देखिए कुंडली में दूसरा
पांचवा भाव बुद्धि का होता है। बुद्धि के दम पर, ज्ञान के दम पर आप धन कमा सकते हैं। बुद्धि और ज्ञान के आधार पर जितने भी काम करेंगे आप उनको करके धन अच्छा अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपको धन दे सकता है। नवम भाव अगर आपका मजबूत है, धार्मिक कार्य करके आप धन कमा सकते हैं। धार्मिक धर्म से जुड़कर आप काम करें तो भी आपके जीवन में धन की स्थिति अच्छी रहेगी। तो ये एक अच्छी स्थितियों का एक समय है कि जब आप, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कुंडली में अच्छी स्थिति को देखें कि किस भाव की स्थिति अच्छी है, किस ग्रह की स्थिति अच्छी है, उसी से जुड़कर आप काम करिए और उसी से जुड़कर आप अपने जीवन में धन की स्थिति को अच्छा बनाएं। मतलब आप धनी होंगे अगर आप उससे संबंधित जीवन में लेकर चलेंगे उस चीज़ को। जो भी भाव आपका बली होगा, जो भी ग्रह बली होगा, वही आपको धन देगा। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो वो आपको जरूर धन देगा। तो आप अपनी कुंडली में खोलिए और देखिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी स्थिति में है, कौन सा भाव बहुत अच्छी अवस्था में है। उसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका अपनाइए षडबल में देखने का। अपनी कुंडली को किसी भी सॉफ्टवेयर में डालिए और उसमें देखिए कि षडबल के अनुसार आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बली है और षडबल के अनुसार ही कौन सा भाव बली है। उसके अनुसार आप जीवन में धन जरूर कमा सकते हैं और जीवन में मतलब आप धनी होंगे, आपके पास धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। अब वो ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे शनि बहुत बली हैं तो आप जीवन में धन तो कमाएंगे, लेकिन वही 30-32 के आसपास आकर शुरू करेंगे। इससे पहले आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर गुरु बली है तो आप 24-25 से ही शुरू कर देंगे। तो ये कहने का मतलब है कि वो ग्रह की स्थिति के अनुसार आप पर निर्भर है, लेकिन वह जो ग्रह है वो आपको धन जरूर देगा, जो भी बली होगा। और आप देखिए अगर आपका दूसरा 11वां बली है फिर तो आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे, फिर तो आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब दूसरा और 11वां कमज़ोर हो, तब व्यक्ति के जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट से बनती है। तब व्यक्ति जीवन में धन सही से नहीं कमा पाता है, और कमाता है तो लेट उम्र में 30-32 के आसपास शुरू कर पाता है। तो आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि क्या स्थिति मजबूत है आपकी कुंडली में, और आप उस चीज़ को चेक कर उसके अनुसार ही जीवन में धन कमा सकते हैं और अपनी धन की स्थिति को देख सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।